हेलो स्टूडेंट, स्वागत अभी आप सभी का आपके YouTube चैनल ICSE मैथ पे। आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर कौन सा भी 14 जो है हमारा आर्क प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल्स। ठीक है, इससे प्रीवियस हमने 13 चैप्टर किया था कोड प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। ठीक है, उसके अंदर हमने जो बेसिक चीजें पढ़ी हैं, जिसने वो चैप्टर अच्छे से किया है तो वो इजिली इस चैप्टर को भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, दोनों के दोनों सर्कल के ही हैं। तो थोड़ा सा आज ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट करेंगे भी, और साथ ही साथ इसके जो प्रीवियस चैप्टर हो रखे हैं हमारे क्लास 9th के, उनकी वीडियो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम इसका करने से पहले स्टार्ट एक्सरसाइज तो हम यहां पर करते हैं भाई इसका थोड़ा बेसिक कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, और इसकी कुछ थ्योरम्स हैं जो थ्योरम्स हम यूज करेंगे एक्सरसाइज के अंदर, तो आपको थ्योरम्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो देख लो भाई, यहाँ पे थोड़ा सा पहले बेसिक कंसेप्ट करा देता हूं। दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई। सर्कल के अंदर ये सर्कल है तो इसका ये सेंटर होता है, ये रेडियस होती है, ये हमारी कोई कोड होती है। सबसे बड़ी कोड सर्कल के अंदर डायमीटर होता है। ठीक है, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल भी डायमीटर, वो डायमीटर होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, बाकी इसके अंदर ये माइनर सेगमेंट होती है नीचे वाली। ठीक है, ये चीजें मैंने करा रखी है भाई 13 चैप्टर के अंदर। तो डायरेक्ट थ्योरम देखो भाई, थ्योरम के अंदर चलते हैं। थ्योरम फर्स्ट, इन इक्वल सर्कल, अगर सर्कल हमारे इक्वल है, कोई भी दो सर्कल लो भाई जो इक्वल होंगे, एक ही सर्कल ले लिया मैंने, एक ही ले लिया, दोनों इक्वल सर्कल है। इफ टू आर्क आर सस्पेंडेड, दोनों के ऊपर आर्क सस्पेंडेड है भाई, और वो आर्क बनी है उनकी दो रेडियस के साथ। ठीक है, देखो आर्क सस्पेंडेड होगी, इक्वल एंगल करेंगे, दे आर इक्वल। अगर दो आर्क, मान लो ये ए आर्क है, ए बी आर्क है, ये सी डी आर्क है, इसका सेंटर ओ है, इसका सेंटर ओ डैश है। ध्यान से समझना आपने ये चीज, जिसको थ्योरम्स का रिजल्ट अच्छे से समझ में आता ना, थ्योरम्स क्या बोल रही है, कैसे यूज करनी है, तो आप इजीली एक्सरसाइज के अंदर इनका यूज कर पाओगे। ठीक है, तो थ्योरम ध्यान से समझनी है आपने। देखो ध्यान से, ए ओ बी, अब जो ए से लेकर बी तक हमारी आर्क है वो इक्वल होगी। क्या होगी? वो आर्क इक्वल होगी। लेकिन वो आर्क कब इक्वल होगी? अगर दोनों ही आर्क से बना जो ये एंगल है, ये एंगल इक्वल होगा। तो क्या बोल रहा हूं मैं, दो इक्वल सर्कल हैं। ठीक है, अगर उन दोनों इक्वल सर्कल के अंदर अगर दोनों का एंगल इक्वल है, क्या भाई, अगर इन दोनों का एंगल इक्वल है तो इट मींस इनकी जो आर्क होगी ए बी और सी डी, क्या लिखा मैंने, ए बी और सी डी, ये दोनों भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, अगर ये दोनों आर्क इक्वल है, ठीक है, और वो कब हो पाएंगे इक्वल, जब इनके ये दोनों एंगल इक्वल होंगे भाई। तो ध्यान रखना है, ये दो एंगल इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि इनकी आर्क भी इक्वल है। पहला रिजल्ट है ये। जो दूसरी थ्योरम है, पहली का कन्वर्स है। कन्वर्स यानी कि उल्टा कर दो। अब क्या उल्टा करोगे, अगर आर्क इक्वल है ये और ये, अगर ये दोनों इक्वल है तो इट मींस इसके एंगल भी इक्वल होंगे। तो देखो एंगल इक्वल लिखे हैं मैंने, ए ओ बी ये एंगल, और सी ओ डैश डी ये एंगल। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ आ रहा ना। अगर इनकी आर्क इक्वल है, दूसरी थ्योरम की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की, अगर ये आर्क इक्वल है तो इट मींस इसके अंदर का जो एंगल होगा ए ओ बी और सी ओ डैश डी, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो पहली थ्योरम और दूसरी थ्योरम दोनों एक दूसरे को उल्टा प्रूफ करती हैं। ये थ्योरम इस थ्योरम का कन्वर्स बोल सकते हैं। देख लो मैंने लिखा भी है कन्वर्स। ठीक है, कि इसमें तो हमने प्रूव करना है कि आर्क इक्वल होंगे, इसमें प्रूव करना है एंगल इक्वल होगा। अगर एंगल इक्वल है तो हम आर्क को इक्वल कर सकते हैं, अगर आर्क इक्वल है तो हम एंगल को भी इक्वल कर सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देख लो, इन इक्वल सर्कल इफ टू कोड्स आर इक्वल। अब कोड्स की बात करते हैं। देखो भाई, यहां पे वापस सर्कल बना रहा हूं मैं एक, दोनों सर्कल भाई इक्वल आपने, ठीक है, मान लेते हैं। अब यहां पर भी ऐसी फिगर बना लो। पहले एक बार मैं फिगर बना देता हूं। यहां पे बस यहां पे कोड बनानी है आपने, वहां पे कोड नहीं थी, ये कोड बना दी मैंने। यहां पे नाम इसका वही है, ओ डैश ए बी सी डी। अच्छा ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने, अगर कोड इक्वल है, कोड कौन से, ध्यान से देख लो, ए बी और सी डी, अगर ये कोड इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि जो ए बी आर्क है वो सी डी आर्क के इक्वल होगा। ए बी आर्क सी डी आर्क के इक्वल होगा। कब होगा, अगर कोड ए बी और कोड सी डी इक्वल है। बस ये लाइन है, और नेक्स्ट वाली इसी का ही उल्टा करना है, बिल्कुल सिंपल। अगर आपकी ए बी आर्क है जो सी डी आर्क के इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो ए बी कोड है वो सी डी कोड के इक्वल होगी। क्या लिख सकते हैं, जो कोड ए बी है वो कोड सी डी या डी सी के इक्वल हो सकती है। आया समझ। दोनों के दोनों जो रिजल्ट हैं, अगर आपको अच्छे से समझ आ जाते हैं, थ्योरम का यूज करना आ जाता है,
तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, इन थ्योरम्स का यूज कर पाओगे। तो मैं वापस एक बार सारी की सारी जितनी भी थ्योरम्स पढ़ी हमने रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लो। अगर आर्क इक्वल है दोनों की तो इट मींस ये एंगल भी इक्वल होगा, या एंगल इक्वल है तो इट मींस आर्क ए बी आर्क सी डी के इक्वल होगा। पहली दो थ्योरम तो ये बोल रही हैं, इसमें भी यही है, ये इसका कन्वर्स है, देखो कन्वर्स लिखा मैंने। अगर हमारे पास आर्क ए बी और आर्क सी डी इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कोड इक्वल होंगी। अगर कोड इक्वल है तो बोल सकते हैं आर्क ए बी और आर्क सी डी भी इक्वल होंगी। ठीक है भाई, तो ये थे हमारी थ्योरम्स 4 जो कि बहुत ही मेन थ्योरम्स थी भी। ठीक है, इसके बाद करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं भी। हमारी जो एक्सरसाइज है 14, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो भी क्या बोला आपको यहाँ पे। आर्क एसी और आर्क बीडी दिया आपको, क्या दिया भाई, ए से लेकर बी तक की आर्क आपके पास। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर अच्छा ये वाली आर्क दी है, ए से लेकर सी तक की आर्क और बी से लेकर डी तक की आर्क। ये दो आर्क आपके पास आर टू इक्वल आर्क, और ये दोनों की दोनों इक्वल आर्क है भाई। ठीक है, ऑफ अ सर्कल प्रूव करना हमने दैट कोड ए बी है जो कोड सी डी के पैरेलल होगा। तो अच्छा, पैरेलल प्रूव करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, पैरेलल प्रूव करने के लिए आपको एंगल्स प्रूव करने पड़ते हैं कि वो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है भाई, क्या प्रूव करने पड़ते हैं, एंगल प्रूव करने पड़ते हैं कि वो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहां पर आपको लिखना होगा कि आर्क ए सी एंड आर्क बी डी, जो हमारे पास दो ये इक्वल आर्क हैं, क्या ये आर्क ए सी एंड आर्क बी डी आर इक्वल आर्क। और मैंने क्या बताया था, अगर आर्क इक्वल होती हैं तो हम क्या बोल सकते हैं वहां पे कि उनके एंगल्स भी क्या होंगे भाई, यहां पर इक्वल होंगे, दे फॉर्म इक्वल एंगल। तो क्या करेंगे भाई, इक्वल एंगल को फॉर्म करेंगे। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट, अब हमें पैरेलल प्रूव करना ना, दैट्स वाई देखो भी यहां पे जो हमारा एंगल बी ए डी होगा, क्या लिखेंगे यहां पे, एंगल बी ए डी होगा वो इक्वल होगा एंगल किसके भाई, सी डी ए के। किसके भाई, सी डी ए के। और रीजन में क्या लिख सकते हैं हम, यहां पर दो रीजन होंगे भाई, क्या होंगे, पहला रीजन देख लो, क्या लिखोगे, इक्वल आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल, कि जो इक्वल आर्क होती हैं वो इक्वल एंगल को सबटेंड करती हैं। ठीक है भाई, एक तो ये पॉइंट लिखोगे। दूसरा पॉइंट, अब पैरेलल भी प्रूव करनी है तो इन दोनों के जो एंगल हैं ये इक्वल हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड ऑल्सो दीज एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी है, दैट्स वाई इसलिए जो हमारा ए बी और सी डी कोड है, दैट्स वाई कोड ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। ठीक है भाई, तो लास्ट में लिख देना है ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। तो हो गया भाई प्रूव आपका, ये करना था आपने ए बी और सी डी कोड को पैरेलल। इक्वल एंगल प्रूव कर दिया दोनों में। आपका मेन कारण था यहाँ पे, मेन जो रीजन है वो देना है इक्वल एंगल्स, जो कि हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर से भी, और इक्वल आर्क है तो वो सबटेंड करेंगे इक्वल एंगल। हमने थ्योरम नंबर फर्स्ट में पढ़ा था, जिसने अगर बेस अच्छे से समझा तो थ्योरम अच्छे से समझिए चारों, तो वो इजी समझ पाएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देख लो 2 क्वेश्चन जो अपना है, प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज बाइसेक्टेड द रेडियस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। फिगर देखो कैसे बनाओगे, और फिगर बनाना ही इंपॉर्टेंट, अगर जिसको फिगर बनानी आती है स्टेटमेंट पढ़ के वो इजीली क्वेश्चन कर पाएगा। देखो, प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर, तो पहले सेंटर से एंगल सबटेंड कर लो एक। अब हमें कुछ भी नहीं दिया तो यहाँ पे अपनी तरफ से मानना होगा आपको, आर्क उर्क जो भी है, मान लो ये आर्क ए है, ये बी है, ये सेंटर ओ है। अब ओ के बीच में ये एंगल है। अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज बाइसेक्टेड, जो एंगल है बीच का सेंटर का वो बाइसेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, बाइसेक्ट। और ये बाइसेक्ट कौन कर रहा है, ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, इसका नाम कुछ रख दो, पी रख दो। ठीक है, बाइसेक्टेड बाय द रेडियस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क, और आर्क से ही एक रेडियस, ये सेंटर ओ से लेकर बाउंड्री तक टच हो रही है, इट मींस रेडियस तो है ये, और यही रेडियस क्या कर रही है, आर्क को भी 2 इक्वल पार्ट में बांट रही है। तो हमने प्रूव क्या करना है यहां पर, कि जो ये एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा। क्या होगा, जो ये वाला एंगल है मैं लिख देता हूं, प्रूव क्या करना हमने,
प्रूव करना हमने एंगल AOP, क्या भाई एंगल AOP है वो इक्वल होगा एंगल किसके, BOP के, BOP के। आपका टास्क ये है इस क्वेश्चन में, ये आपने इक्वल प्रूव करने हैं कि जो एंगल सबटेंडेड है सेंटर ऑफ सर्कल से बाइसेक्ट होने के बाद मिड पॉइंट से जा रहे हैं क्रॉस करके, तो अगर कोई भी लाइन मिड पॉइंट से क्रॉस करके हमने प्रूव करनी है, ध्यान से सुनो, अगर हमने प्रूव करना है कि OP है एक ऐसी लाइन है जो मिड पॉइंट से क्रॉस कर रही है, तो मिड पॉइंट से क्रॉस कर रही है तो उसको प्रूव कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई लाइन बीच से पास होकर जाती है तो किसी भी चीज को दो भागों में बांट देती है, दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो हमने ये दोनों पार्ट अगर इक्वल प्रूव कर दिए तो इट मींस जो OP है वो मिड से जा रही है, बस ये आपने प्रूव करा। तो ध्यान से सुन लो भैया, अब यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि जो आर्क AB है, क्या है, आर्क AB है हमारी, वो क्या हो रही है भाई, यहां पे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, और जो एंगल है वो भी दो भागों में बट रहा है, सिंपल बात है। तो हमने प्रूव करना है कि ये हमारे एंगल होंगे, ये क्या कर रहे हैं, मिड है, इक्वल हैं, तो इट मींस ये मिड पॉइंट से क्रॉस करके जा रहे हैं। अब उन्होंने एक लाइन बोली है, बाइसेक्टेड द रेडियस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क, बाइसेक्ट कर रही है किसको, इस वाले भाग को, यानी कि जो हमारी AB है, क्या है, जो हमारी AB है, AB आर्क, आर्क का साइन डाल दिया मैंने, AB आर्क इज बाइसेक्टेड बाय द रेडियस, रेडियस क्या भाई, OP रेडियस क्या कर रही है, AB आर्क को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट का मतलब तो दो भागों में बांट रही है, तो गिवन है, तो इट मींस जो AP होगा वो PB के इक्वल होगा, क्या होगा भाई, AP है जो, अच्छा P था ना, सॉरी मैंने B लिख दिया, AP है जो हमारा आर्क AP, वो आर्क PB के इक्वल होगा भाई, किसके होगा, आर्क PB के इक्वल होगा। अच्छा अब ये जिसको पता है, अब मैंने थ्योरम वापस बता रहा हूं यार, थ्योरम सुन लो, थ्योरम ही इंपॉर्टेंट है, जिसको थ्योरम नहीं आ रही वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो थ्योरम लगेगी फिर। अब यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगेगी, सुनो ध्यान से, अगर किसी भी सर्कल की दो आर्क इक्वल हैं तो उनके दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने अभी बेसिक चीजों में, कंसेप्ट में। तो अब इसकी दो आर्क इक्वल है ना, तो इसके दो एंगल भी इक्वल होंगे। कौन से एंगल भी, एंगल AOP लिखो यहाँ पे, और इसके रीजन में आप लिख भी सकते हो ये वाला लाइन की जो AB आर्क है पूरी बाइसेक्ट हो रही है, ये वाला इसी का रीजन है, ये इसका ही रीजन है, मैंने इसी के हिसाब से इसको लिखा है। अब मैं लिख रहा हूं यहां पे कि एंगल है जो हमारा AOP है जो हमारा, वो इक्वल होगा एंगल किसके भाई, BOP के, BOP के। रीजन में क्या लिखोगे, इक्वल आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल, क्या लिखेंगे भाई, इक्वल आर्क है जो हमारी वो सबटेंड करेंगी, सबटेंड्स इक्वल एंगल, इक्वल एंगल्स। देखा भाई, अब यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी, ये दोनों चीजें प्रूव करनी थी हमने। देखा, छोटा सा बस आपको माइंड में कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा वो मुश्किल वाले नहीं है। आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर दोगे, चाहे किस टाइप की थ्योरम आए। आगे देख लो, अब हमने लिख दिया ये, अब हमने जो प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया, बस लास्ट में एक लाइन लिखनी है आपने। प्रूव करना था कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय द रेडियस, सो हेंस प्रूव्ड दैट द, कौन सा लिखोगे, द एंगल सबटेंडेड एट द एंगल सबटेंड की जो एंगल था सबटेंडेड एट द सेंटर, एट द सेंटर, वो क्या हो गया अभी, ऑफ अ सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज बाइसेक्टेड, वो बाइसेक्ट हो चुका है किसके द्वारा, बाय रेडियस। रेडियस का नाम दे दो OP, तो OP रेडियस से हमने उसको बाइसेक्ट कर दिया है और हमने ये प्रूव कर दिया है, और यहां पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ठीक है भाई, बिल्कुल ही सिंपल था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं भी। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 पार्ट प्रूव करने हैं। यहाँ पे P कोई मिड पॉइंट है आर्क AB का, देखो आर्क APP, ये P है जो मिड पॉइंट है AB और PB का। उसके बाद M इज द मिड पॉइंट ऑफ कोड AB, M यहां पर देखो मिड पॉइंट है AB कोड का, ठीक है भाई, और ऊपर ये हमारा सेंटर O है कोई। उसके बाद प्रूव करना दैट PM परपेंडिकुलर होगा AB के, कि जो ये PM है वो परपेंडिकुलर होगा भाई किसके, हमारे AB के। तो हमने यहां पर ये प्रूव करके दिखाना है। तो ध्यान से सुनो, अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, हमारा जो ट्राइंगल होगा AOB बनेगा यहां पर, और OM इसमें क्या होगा हमारा भाई, इक्वल होगा। तो ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं।
पहला तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, हम आर्क को लिखते हैं। देखो आर्क जो हमारी ए बी है वो किसके, ए पी है वो पी बी के इक्वल होगा। क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, आर्क है जो हमारी कौन सी भाई, ए पी, वो इक्वल होगी किसके भाई, आर्क पी बी के। मैं आर्क नहीं लिख रहा, सीधा सिंबल ही डाल देता हूं, ठीक है, बार बार नाम लिखना पड़ेगा, हमें सिंबल तो पता ही है भाई, ठीक है। तो जो ए पी है वो किसके इक्वल होगा भाई, पी बी के। ये दोनों आर्क इक्वल हैं। अगर आर्क इक्वल है तो इनके सस्पेंडेड एंगल भी इक्वल होंगे। क्या होंगे भाई, सस्पेंडेड एंगल भी इक्वल होंगे। और यहां से बोल सकता हूं मैं कि जो हमारा ए एम पी है, सो दैट एंगल ए एम पी है वो इक्वल होगा एंगल किसके भाई, पी एम बी के। किसके भाई, पी एम बी के। और सेम टू सेम अगर ये दो एंगल इक्वल है तो इट मींस ये हमारा इन दोनों के इक्वल भी होगा। क्या नाम है, ए एम ओ। क्या लिखेंगे, एंगल ए एम ओ है हमारा, वो इक्वल होगा एंगल बी एम ओ के। रीजन में चाहे आप लिख सकते हो इक्वल आर्क सस्पेंडेड इक्वल एंगल, ठीक है, इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद अब हम ट्रायंगल लेते हैं। यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल, ए एम ओ, ट्रायंगल का नाम देख लो भाई, ट्रायंगल ए एम ओ ले लिया, एंड ट्रायंगल बी एम ओ, बी एम ओ। वैसे आप दो ट्रायंगल करके सोल्व कर सकते हो, मैंने तो ऊपर वाला लिया, आप चाहे तो ए इसको यहां से मिला दो, ए पी एम और बी पी एम, ये भी ले सकते हो आप, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है यही करना, मैं ये कर रहा हूं तो आप वो भी कर सकते हो, दोनों सेम ही है। अब देखो ए एम ओ में, ए एम ओ में, ओ एम दोनों में कॉमन है भाई, क्या है, ओ एम कॉमन है। ए ओ और ओ बी दोनों रेडियस हैं, ए ओ और ओ बी रेडियस है। लिख दो रीजन में, इसमें क्या लिखोगे भाई, ये क्या है, कॉमन है दोनों में, क्या है, कॉमन। इसका रीजन क्या लिखोगे, रेडियस है, क्या है, रेडियस है, तो इक्वल होगा। और एक एंगल अभी अभी हमने प्रूव किया ऊपर भाई, ए एम हो हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल बी एम ओ के। क्या लिखोगे, प्रूव्ड अबव, कि हमने पहले इसे ऊपर प्रूव कर दिया, रीजन दे देना है। अब दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया भाई, ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ए एम ओ हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल बी एम ओ के। अगर कॉन्ग्रेंट है तो रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई, दो साइड है, एक एंगल है, साइड एंगल साइड से हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ अब लिख सकते हैं कि जो हमारा एंगल ए एम ओ है, क्या है, एंगल ए एम ओ है प्लस में एंगल बी एम ओ है, बी एम ओ है, वो दोनों का सम 180 है। 180 दोनों को जोड़ेंगे तो ए एम और बी एम ओ की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे ए एम ओ किसके इक्वल है, बी एम ओ के। तो ए एम ओ की जगह रख दो यहाँ पे बी एम ओ प्लस में बी एम ओ इक्वल टू 180। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा भाई, 2 बी एम ओ इक्वल टू 180। 2 डिवाइड में गया तो बी एम ओ की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 90 आ गई। कितनी आ गई भाई, 2 डिवाइड में गया ना, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 180 बाय में 2 कट हो गए तो 180 को 90 बचता ना। तो इन दोनों की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी आई भाई, 90 आ गई। कितनी आ गई, 90। और यही तो हमने प्रूव करना था। 90 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर है, क्या भाई, परपेंडिकुलर है। यहां पर हमारे पास अगर ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये सारे 90 है ना। 90 हुआ तो क्या मतलब, 90 है तो वो परपेंडिकुलर है। तो लास्ट में आपने लिख देनी है हेंस, इसी के नीचे जंग तो होगी नहीं, यहां लिख देना हेंस कि जो हमारा यहां पर क्या है भाई, पीएम है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। क्या भाई, पीएम है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल ही इजी है। नेक्स्ट देखो भी सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट बोला है पीएम प्रोड्यूस्ड विल पास थ्रू द सेंटर ओ, कि अगर मैं पीएम को प्रोड्यूस करूंगा तो सेंटर ओ से पास करके जाएगी। पास कब करेगी लाइन, ये अगर ये लाइन स्ट्रेट लाइन होगी, क्या होगी, ये लाइन अगर स्ट्रेट लाइन होगी ना, सीधी लाइन, तो ही तो पास करेगी, अगर टेढ़ी होगी तो नहीं पास करके जाएगी। तो हमने यही प्रूव करना है कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो क्या करेंगे हम, सिंपल है बिल्कुल ही, हम यहां पर देखेंगे कि ए एम पी है जो हमारा एंगल, सेकंड पार्ट में यहीं से शुरू कर रहा हूं, ये लिख दिया मैंने सेकंड पार्ट यहां पे, कि जो हमारा एंगल ए एम पी है प्लस में एंगल बी एम पी, क्या भाई, एंगल बी एम पी, दोनों को जोड़ो भाई। ये किसकी वैल्यू 90 90 है ना, दोनों 90 प्लस में 90 है कि नहीं है, तो 90 हो गया ये। तो अब 90 है तो हम यहां पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो गया भाई, ये 180 हो गया। और 180 डिग्री क्या होता है, स्ट्रेट एंगल, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी भाई, ये लाइन स्ट्रेट लाइन होगी। तो हेंस जो पीएम है, पीएम इज अ स्ट्रेट लाइन।
तो क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी ना, पास थ्रू द सेंटर ऑफ PM इज अ स्ट्रेट लाइन, सो दैट इट पास थ्रू, क्या करेगी, पास करेगी थ्रू सेंटर ओ से। लिख देना भाई ये लाइन, बस सेकंड पार्ट इतना ही था आपका। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। PM प्रोड्यूस्ड विल बाइसेक्ट द मेजर आर्क AB, कि ये AB को बाइसेक्ट करके जाएगी। तो हम क्या करते हैं भाई, इस आर्क को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके यहां तक ले जाते हैं। ये तो हमने प्रूव कर ही दिया कि स्ट्रेट लाइन है। यहां पर कोई नाम N रख देते हैं, क्या रख देते हैं भाई, यहां पे कोई नाम N रख देते हैं। अब अपने पास आर्क 2 होगी। अच्छा मैं थर्ड पार्ट यहां से शुरू कर रहा हूं। अब ये हमारे पास थर्ड आर्क होगी यहां से, या पूरी आर्क ले लो, आर्क बी, आर्क PAN और आर्क BBN, ठीक है भाई। अब देखो यहां पर कितना एंगल है, टोटल 180, यहां पर कितना एंगल है टोटल, ये तो हमने प्रूव कर ही रखे हैं 180। अगर ये टोटल एंगल 180 है तो इट मींस दोनों के एंगल इक्वल हैं। अगर एंगल इक्वल होते हैं, सेंटर से सस्पेंडेड एंगल अगर इक्वल हैं, तो इट मींस ये आर्क भी दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो क्या लिखेंगे, आर्क, या पूरा नाम ही लिख दो यार, आर्क लिखने के बजाय ऊपर साइन डाल देंगे ऐसे, PAN, क्या लिखेंगे, PAN है जो हमारी आर्क, वो इक्वल होगी किसके, PBN के, किसके भी, PBN के। रीजन में क्या लिखेंगे, इक्वल एंगल, एंगल सबटेंड्स इक्वल आर्क। इक्वल एंगल होंगे तो इक्वल आर्क होगी ना, तो वो रीजन दिख रहे हैं तुमने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब देखो क्या लिखेंगे, अगर ये इक्वल आर्क हैं और हमारी आर्क कौन सी थी भाई, AB आर्क है जो किसके इक्वल थी, PB आर्क के थी, PB आर्क के थी। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो बोथ इक्वेशन। तो क्या आएगा भाई, देखो अगर मैं PAN में से आर्क में से अगर माइनस कर रहा हूं AP आर्क, और इस साइड PBN आर्क में से PBN आर्क में से अगर मैं सब माइनस कर रहा हूं PB आर्क, कितना भाई, PB आर्क, तो क्या बचेगा मेरे पास, ध्यान से देखो, इन दोनों को माइनस करने से क्या बचेगा, पूरी आर्क में से मैं ये वाला पार्ट माइनस कर रहा हूं, तो ये वाला पार्ट बचेगा ना, AN आर्क बचे, क्या बचेगी, AN आर्क इज इक्वल टू किसके होगा भाई, यहां पर इस टोटल में से मैं ये वाली माइनस कर रहा हूं तो BN आर्क बचेगी, तो लिखूंगा BN आर्क। अगर ये वाला पार्ट भी इस वाले पार्ट के इक्वल है तो इट मींस ये ऊपर भी इसको बाइसेक्ट करके जा रही है इक्वल पार्ट में, किसमें भाई, इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करके जा रही है मेजर आर्क AB को। AB मेजर आर्क है, इसको 2 इक्वल पार्ट में काट रही है, दैट्स वाई इसके 2, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। सो दैट लास्ट में एक लाइन लिख देनी है आपने, मैं यहां लिख देता हूं, ऊपर जगह नहीं है नीचे। सो दैट क्या लिखेंगे, PM प्रोड्यूस्ड विल बाइसेक्ट, सो दैट PM प्रोड्यूस्ड विल बाइसेक्ट, विल तो रहने दो, तो विल तो हमने कर ही दिया ना प्रूव, तो प्रोड्यूस्ड, सो दैट PM प्रोड्यूस्ड बाइसेक्ट करेगा भाई किसको, यहां पर ये करेगा द मेजर आर्क, बाइसेक्ट द मेजर आर्क AB को, ठीक है भाई। तो आपने लास्ट में ये लाइन लिख देनी है यहां तक करके, ये लास्ट में रिजल्ट बस, और यहां पर आपके इसके तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं, बिल्कुल ही सिंपल है। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे, सॉरी। प्रूव दैट इन अ साइक्लिक ट्रेपीजियम, अच्छा पहले एक बनाना पड़ेगा फिगर और एक साइक्लिक ट्रेपीजियम बनाना पड़ेगा। अच्छा साइक्लिक ट्रेपीजियम क्या होता है भी पता होना चाहिए आपको, जिसको नहीं पता ध्यान से सुन लो। वो ट्रेपीजियम या फिर वो क्वाड्रिलेटरल जो किसके अंदर होता है, सर्कल के अंदर होता है, और उसके चारों के चारों वर्टिसेस सर्कल की बाउंड्री से टच करते हैं। कैसे, देखो यहां पे मान लो एक टच यहां पे कर रहा है और एक टच यहां पे कर रहा है, ऐसे ये इसकी यहां पे कोड है, ये इसकी यहां पर कोड है, तो ये आपका कोई साइक्लिक ट्रेपीजियम है। नाम रख लो इसका कुछ भी, ABCD रख लेते हैं, चलो ABC और D, बीच में से इसके डाल देते हैं कि यहाँ पर डायगोनल को डैशेस में रखते हैं थोड़ा, ये लो भाई, ठीक है। तो ये हमारा ABCD एक यहाँ पर क्या है, साइक्लिक ट्रेपीजियम है। साइक्लिक का मैंने आपको मतलब बता दिया क्या होता है, वो ट्रेपीजियम जिसके चारों वर्टिसेस 1 2 3 और 4 चारों वर्टिसेस इसकी क्या नाम है, सर्कल की बाउंड्री से टच हो रहे हैं। देखो यहाँ पे ये टच हो रहा है, ये साइक्लिक ट्रेपीजियम होता है। प्रूव करना है कि इसकी नॉन पैरेलल साइड, अच्छा पैरेलल 2 साइड होती हैं, ये साइड इसकी पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये 2 नॉन पैरेलल साइड है। तो इन दोनों नॉन पैरेलल साइड्स को अगर हम इक्वल प्रूव करना है, इसके क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूव करना है कि जो हमारी कोड है, कोड ही है वैसे तो, AD कोड है हमारी, ये AD है हमारा, वो इज इक्वल टू करना हमने प्रूव BC के, किसके भी,
BC के। प्रूव, ये करना हमने प्रूव इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है भाई, ये हमारी टास्क है, इसको प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहां पर बना लेते हैं ये एंगल। अब आपको एक चीज तो पता ही है, सॉरी मैंने इस साइड डाल दिया, दूसरी साइड डाल देते हैं। हाँ, मान लो अब आपने क्वेश्चन तो देख ही लिया, इसके अंदर आपको बोला क्या है, साइक्लिक ट्रेपीजियम है, पैरेलल, दो पैरेलल साइड है, दो नहीं है, तो पैरेलल साइड कौन सी है, DC और AB है। तो क्या लिखोगे, AB इज पैरेलल टू DC। अगर AB पैरेलल है DC के, तो इट मींस एंगल आपका जो क्या भाई ADB होगा, ADB होगा, वो इक्वल होगा एंगल किसके भाई, CBD के, किसके, CBD के। और ये तो रीजन पता ही आपको, सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था, अगर पैरेलल है तो उसके एंगल भी इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर मान लो चाहे, या फिर इक्वल सबटेंडेड एंगल मान लो। अब अगर इसके दो एंगल इक्वल हैं ये, ठीक है, तो एंगल इक्वल है तो इसकी आर्क भी इक्वल होगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में थ्योरम बताई थी जो पहली वाली, कि अगर आपके एंगल इक्वल होते हैं तो आर्क इक्वल होती है। अब यहाँ पे एंगल इक्वल है तो आर्क भी इक्वल होगी। आर्क कौन सी, A से लेकर D तक, B से लेकर C तक, सो दैट, इसलिए जो हमारी आर्क है, आर्क कौन सी भाई, आर्क का साइन डालना पड़ेगा यहां पे, आर्क AD, आर्क AD है जो, वो आर्क BC के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी भाई, BC आर्क के इक्वल होगी। अब ये दोनों आर्क एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब आर्क इक्वल है तो अब थ्योरम नंबर 3 पे चलो। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर, अगर आप किसी भी सर्कल के अंदर उसकी आर्क इक्वल होती है तो उसकी कोड भी इक्वल होती है। क्या होती है, आर्क इक्वल होती है तो कोड भी इक्वल होती है। यहां पे लिख देना आपने इक्वल एंगल, रीजन देना पड़ेगा ना आपको, इक्वल एंगल सबटेंड इक्वल कोड, इक्वल, सॉरी आर्क लिखना है, इक्वल आर्क, ये लिख दिया भाई। अब दोनों आर्क इक्वल हैं, अगर किसी भी फिगर के अंदर आर्क इक्वल होती है तो उसकी कोड भी इक्वल होती है। अगर ये आर्क इक्वल है तो इसकी कोड क्या है, DC, AD और BC, ये भी इक्वल होगा। कोड AD है जो आपका, वो किसके इक्वल होगा, कोड BC के इक्वल होगा। रीजन क्या दोगे, इक्वल आर्क हैज इक्वल कोड, या लिख सकते हो थ्योरम नंबर 3 भी लिख देना चाहे आप, इक्वल आर्क इक्वल कोड फ्रॉम थ्योरम नंबर 3, ठीक है। तो आपको रिजल्ट तो लिखना पड़ेगा वैसे। उसके बाद अब ये कर दिया अभी हमने, तो डायरेक्ट प्रूव हो गया ना अपना कि जो AD है वो किसके इक्वल हो गया, BC के। और यही तो प्रूव करना था। ये क्या है, इसकी दो नॉन पैरेलल साइड, AD और BC दो नॉन पैरेलल साइड हैं, और ये दोनों की दोनों हमने इक्वल प्रूव कर दी। ये प्रूव करना था ना, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, तो ये हमने प्रूव कर दी। हेंस बोथ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो लिख देंगे हम कि दोनों की दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल प्रूव हो चुकी हैं। यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी कंप्लीट कर दिया हमने। आई होप आपको समझ आया होगा भाई। अच्छा, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है। चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाया करो भाई, ठीक है। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं कुछ बच्चे, तो कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब करने में ज्यादा कुछ नहीं लगना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, इसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करते हैं, ध्यान से देखो भी क्या करेंगे इसके अंदर। P इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल और सेंटर हो। एक सर्कल बना लेते हैं पहले भाई, ठीक है। ये हमने सर्कल बना लिया यहाँ पे, जिसका सेंटर कितना है भाई, यहाँ पर अपने पास सेंटर है इसका O, ठीक है। यहाँ पे कोई सेंटर O है। P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 2 रेडियाई। अच्छा, 2 रेडियाई बनानी है इसकी भाई। एक रेडी यहाँ से बना देते हैं, एक रेडियाई यहाँ से बना देते हैं। इसका नाम O रख लेते हैं भाई। दोनों रेडियाई OA और OB हैं, बोला इन्होंने। प्रूव दैट आर्क AP इज इक्वल टू PB। अच्छा, आर्क बीच में दोनों के इक्विडिस्टेंस यहाँ से ये गई हुई है, ये P नाम है इसका। हमने प्रूव करना है कि AP आर्क है जो PB आर्क के इक्वल होगा, और ये तभी प्रूव कर पाएंगे अगर ये दोनों एंगल इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे भी। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूं यहां पर इसके ऊपर, और एक परपेंडिकुलर डालता हूं यहां पे। इनका नाम रख लेता हूं भाई, M रख लिया मैंने, L रख दिया। परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री बनाएंगे दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है भाई। तो अब क्या करूंगा मैं, ये दो ट्राइंगल लूंगा और इन दोनों ट्राइंगलों को लेकर यहां पे क्या करूंगा भाई, मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसके ये दोनों एंगल इक्वल कर सकता हूं मैं बाय CP/CT। अगर मैंने इसके दोनों एंगल इक्वल प्रूव कर दिए बाय CP/CT, तो इक्वल एंगल क्या करते हैं, सबटेंड करते हैं इक्वल आर्क को, तो मैं AP इज इक्वल टू PB कर पाऊंगा, ठीक है। मैंने थ्योरेटिकल समझा दिया आपको, लिखते हैं इसको, देखो कैसे करेंगे। पहले क्या करेंगे भाई, PL है जो परपेंडिकुलर बनाया मैंने किसके ऊपर, OA के ऊपर, एंड जो PM है वो परपेंडिकुलर बनाया मैंने किसके ऊपर भाई, OB के ऊपर। किसके ऊपर भाई, OB के ऊपर। ये कंस्ट्रक्शन है मेरी, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल ले रहा हूं मैं
ओ एल पी कौन सा भाई ट्राइंगल, ओ एल पी एंड ट्राइंगल कौन सा भाई, ओ एम पी, ओ एम पी। ठीक है भाई, दोनों में देखो ओपी ओपी दोनों में कॉमन है भाई, लिख लो ओपी इज इक्वल टू ओपी, क्या भाई दोनों में कॉमन है बेटा। ठीक है, उसके बाद जो एमपी है और पीएल है, जो एमपी है और पीएल है ये भी क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल परपेंडिकुलर डाले मैंने। एंगल देख लो, एंगल कौन सा भाई, एंगल ओ एल पी कौन सा भाई, एंगल ओ एल पी हमारा इक्वल होगा एंगल किसके, ओ एम पी के, ओ एम पी के। 90 कर सकते हो आप यहां पे, ये भी कर दिया। ठीक है, अब आप प्रूव कर सकते हो कि ये सीपीसीटी प्रूव हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पे सीपीसीटी बोल रहा हूं, सॉरी, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएगा। ट्राइंगल ओ एल पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ एम पी। किससे प्रूव हो भाई, यहां पर अपने एक तो एंगल है, दो साइड है, यानी कि साइड एंगल साइड से हमने प्रूव कर दिया ये कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट है तो इसके एंगल कौन सा भी, एंगल ए एल ओ पी कौन सा भी, एंगल एल ओ पी जो एंगल है भाई, इस एल लिख देता हूं मैं, सॉरी, यहाँ पे एल ओ पी एंगल है जो हमारा, वो एंगल किसके इक्वल हो गया, बी ओ पी, सॉरी बी बोल रहा हूं, एम ओ पी कौन सा भाई, एम ओ पी। रीजन में लिखूंगा सीपीसीटी, क्या भाई, सीपीसीटी की पता ना फुल फॉर्म क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, जो भी पार्ट होंगे वो भी इक्वल होते हैं भाई। अगर हम किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उसके पार्ट्स को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये दो पार्ट इक्वल हो गए। अब ये कौन सा एंगल है, ओ एंगल है ना। अब इसका पूरा नाम लिख देता हूं एओपी, सो दैट एओपी एंगल है जो हमारा, वो किसके इक्वल हो गया भाई, एंगल बीओपी के, किसके। अब ये बोथ एंगल इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो इट मींस एंगल, पहली थ्योरम पढ़ी थी ना हमने, थ्योरम फर्स्ट क्या पढ़ी थी, अगर एंगल इक्वल है तो उसकी कोड भी इक्वल हो, कोड बोल रहा हूं सॉरी, आर्क भी इक्वल होगी। क्या होगी भाई, अगर एंगल हमारे इक्वल होंगे तो उनकी आर्क भी इक्वल होगी। सो दैट, इसलिए हमने यहां से प्रूव कर दिया कि एपी आर्क है जो आपकी, वो किसके इक्वल होगी भाई, आर्क पीबी के। तो क्या लिखेंगे, इक्वल एंगल होते हैं जो, क्या करते हैं, इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे इक्वल आर्क। ये हमने यहां से लिख देना भाई रीजन में। तो हमने यहां से प्रूव कर दिया जो हमने प्रूव करना था कि आर्क एपी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, आर्क, आर्क है तो दैट्स वाई इसके ऊपर आर्क के साइन डाल दो भाई, या नाम लिख दो, आपकी मर्जी है, नाम भी लिख सकते हो या फिर सिंबल डाल सकते हो, ये आर्क का सिंबल होता है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। फिफ्थ, सिक्स्थ देख लो भाई, सिक्स्थ में क्या है, टू कोड्स हैं ए बी, ए सी और बी डी, ए सी ये वाली कोड और बी डी ये वाली कोड, दोनों इंटरसेक्ट हो रही है ई पॉइंट पे, दोनों कट कर रही है ई पॉइंट पे। ठीक है, हमने प्रूव करना है अगर आर्क ए बी सी डी के इक्वल है, आर्क जो ए बी है हमारी ए बी वो आर्क सी डी के इक्वल है, तो इट मीन्स हमने प्रूव करना है कि हमारा दोनों की दोनों ये चीजें इक्वल होंगी। तो सबसे पहले तो थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे ये बना लेता हूँ भाई, मैंने ज्वाइन कर दिया डीसी को और यहाँ पे ज्वाइन कर दिया मैंने किसको भाई, ए बी को। तो लिख दो पहले लाइन, ज्वाइन किया मैंने किसको भाई, ज्वाइन ए बी एंड डीसी को। ठीक है भाई, अब देखो हमने यहां पे क्या बोला है, आर्क ए बी है जो, आर्क ए बी है वो इक्वल दिया है किसके भाई, आर्क क्या, सी डी। अगर आर्क ए बी सी डी के इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है, तो इनके दोनों सस्पेंडेड एंगल भी इक्वल होंगे। क्या होंगे भाई, सो दैट एंगल ए ई बी, क्या भाई, एंगल ए ई बी है वो इक्वल होगा एंगल किसके भाई, डी ई सी के, डी ई सी के। ठीक है भाई, ये रीजन दे सकते हो आप यहाँ पे, एंगल ए ई बी डी सी के, और रीजन में क्या लिखोगे, इक्वल आर्क, वही लाइन सबटेंड करेगी इक्वल एंगल को। ठीक है भाई, ये लाइन आपने लिख देनी है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा बात करते हैं आगे क्या करना है। अब यहां पर हम ट्राइंगल लेंगे दो, ए ई बी कौन सा भाई, ट्राइंगल ए ई बी हमारा इक्वल होगा ट्राइंगल किसके, इक्वल नहीं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना ना, एंड लिख लो बीच में, एंड एंगल एंड ट्राइंगल डी ई सी। चलो भाई देखो क्या प्रूव करना है हमने इसमें। सबसे पहले तो बात करेंगे यहाँ पे कि जो हमारी कोड है ये वाली, ए बी हमारी डी सी के इक्वल होगी, ए बी है हमारी किसके इक्वल होगी भाई, डी सी के। कोड लिख सकते हो शुरू में अगर आपको लिखना है। क्यों है इक्वल भाई कोड, आपको शुरू में ही बोला गया है अगर आर्क इक्वल है, कहां गया ये, यार आर्क इक्वल होती है तो कोड इक्वल होते हैं, इक्वल आर्क हैज इक्वल कोड, ये लिख सकते हो आप। ठीक है भाई, उसके बाद एंगल देखो, एंगल ए बी ई कौन सा भाई, एंगल ए बी ई आपका इक्वल होगा एंगल
DCE के और ऐसे ही एंगल BAE इक्वल होगा एंगल CDE के। दोनों का रीजन एक है। पहले क्वेश्चन समझ लो, ये दो चीजें क्यों लिखी है मैंने। ये वाला एंगल है ना जो इस वाले के इक्वल होगा, ये वाला एंगल है इस वाले के इक्वल होगा। अब ये हुआ क्यों है ये समझ लो। जो भी एंगल एक सेम लाइन सेगमेंट में होंगे, देखो सर्कल है, सर्कल की नीचे वाली जो पार्ट है, नीचे वाला B और C दोनों नीचे वाले पार्ट में है, और ये AD है तो ऊपर वाले पार्ट में। तो जितने भी एंगल बनाओगे ना आप नीचे और ऊपर सेम लाइन सेगमेंट में, वो आपके इक्वल होते हैं। सर्कल की प्रॉपर्टी होती है। तो क्या बोलेंगे, सेम एंगल इन सेम लाइन सेगमेंट बोल सकते हो आप, ठीक है, कि एक ही पार्ट में ना, ये दोनों वाले नीचे वाले पार्ट में तो दोनों इक्वल हैं, ऊपर वाले तो ऊपर वाले इक्वल होते हैं। सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया भाई। आप चाहे तो ये वाली भी लिख सकते हो एंगल, यहाँ पे जो मैंने ऊपर किया था उसका यूज नहीं किया मैंने, बट ऐसे बता दिया था। इसका भी यूज कर सकते हो आप, यहाँ पे एक एंगल ये भी डाल सकते हो अगर आपकी मर्जी है तो, ठीक है। वरना ये भी आप प्रूव कर सकते हो डायरेक्ट। यहाँ से दो एंगल हो गए, एक साइड होगी, तो हमारा जो ट्रायंगल है AEB वो कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई ट्रायंगल किसके, DEC के। रीजन में क्या देना है, एंगल एंगल साइड आ गई भाई आपकी, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया आपका। अब देखो जो इसका लास्ट जो करना हमने, अब बचा जो, ये दोनों इक्वल लिख देने हैं बस, डायरेक्ट इक्वल लिख दो। कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे BE हमारा इक्वल हो जाएगा किसके भाई, EC के, और AE इक्वल हो जाएगा अपना ED के। और आपको पता रीजन में क्या देना है, CPCT। क्या देना है भाई, CPCT की कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, वो भी इक्वल होंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फिर कि ये इक्वल है। अगर आप एक बार किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो ना, तो उसके साइड्स को, एंगल्स को आप इक्वल लिख सकते हो CPCT लिख के, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं भी। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बोला आपको। आपके पास एक सर्कल है जिसमें दो कोड हैं AB और CD, दोनों कोड इक्वल हैं भाई, ठीक है ये। और बोल क्या रहा है कि आपको प्रूव करना है जो आर्क AD होगा वो आर्क BC के इक्वल होगा भाई, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप, टू कोड्स हैं, क्या लिखेंगे, कोड AB है जो आपको वो इक्वल दिया भाई किसके, कोड CD के। अगर इक्वल कोड्स हैं तो इक्वल हमारे पास यहाँ पे आर्क को ये क्या करती हैं, बनाती हैं। तो देखो भाई यहाँ पे आर्क कौन सी होगी अपने पास, यहाँ पे जो AB आर्क होगी, यहाँ पे लिखेंगे आर्क AB है जो वो इक्वल होगा किसके भाई, आर्क AB है जो आर्क CD के इक्वल होगा, किसके होगा, आर्क CD के। दोनों की दोनों इक्वल आर्क बनाएंगे यहाँ पे AB और CD के। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, बोथ आर्क में से बोथ साइड लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, बोथ साइड सब्ट्रैक्टेड बाय लिख दो, चाहे किसके द्वारा सब्ट्रैक्ट कर रहे हो भाई आप इसको, आर्क BD के द्वारा, बाय आर्क BD। और यहां पे रीजन लिख सकते हो आप, इक्वल कोड्स हैव इक्वल आर्क, ठीक है। क्या लिखोगे, इक्वल बिकॉज ऑफ लिख दो, चाहे बिकॉज ऑफ इक्वल कोड, कि इक्वल कोड की वजह से इक्वल आर्क आई, ये रीजन देना तो आपको दे सकते हो, ठीक है। अब लिखो पर भाई आर्क AB है जो, माइनस करो उसमें से आर्क BD इज इक्वल टू, इस साइड लिखो आर्क CD माइनस में आर्क BD, ठीक है भाई। देखो अब AB में से BD माइनस करना, देखो AB में से अगर मैं ये BD माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, इतना बचेगा ना, आर्क AD बचेगी अपने पास, लिखो यहाँ पे आर्क AD बच जाएगा इज इक्वल टू, ऐसे ही आर्क CD में से C से लेकर D तक ये पूरी है, पूरी में से मैं इतनी माइनस कर रहा हूं तो क्या बचेगी, BC तक बचेगी। कितने तक बचेगी, ये CB बच जाएगा भाई, आर्क CB बचेगा। क्या बचेगा, आर्क CB। देखो भाई यही तो चीज प्रूव करनी थी आपको, आर्क AD इज इक्वल टू CB, आर्क AD इज इक्वल टू आर्क CB। और यहां पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। देखो छोटा सा था बिल्कुल ये तो। और नेक्स्ट है जो 8th क्वेश्चन, वो आपने पहले भी कर लिया है, क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 4 था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन था ना एक, वो है ये सेम टू सेम। देखो कैसे करेंगे इसे, पहले आपने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेना है। यहाँ पे ये हमने एक सर्कल ले लिया भाई यहाँ पे, ठीक है, सर्कल लिया तो इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना लो भाई। आपको पता है ना क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाते हैं, साइक्लिक वाला, जिसमें इसके सारे के सारे जो पार्ट हैं, वर्टिसेस हैं सॉरी, वो टच करेंगे किससे भाई, बाहर की बाउंड्री से। नाम रख लो इसका ABCD कुछ भी। इसके दो डायगोनल भी बनाने, अब की बार डायगोनल भी बोला इन्होंने, तो मैंने ये दो डायगोनल भी बना दिया भाई इसके, ठीक है। तो देखो आपको प्रूव क्या करना है, पहले में तो प्रूव करना है कि जो इट्स अदर टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड पैरेलल हैं, पैरेलल वाली हम मान लेते हैं पिछली बार की तरह यही वाली पैरेलल है। पहला पार्ट तो आपको आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है क्योंकि हमने पहले कर लिया। दो साइड, अब कौन सी, AD को हमने BC के इक्वल प्रूव करना है। पहले पार्ट में क्या प्रूव करना है, पहले पार्ट में प्रूव करना हमने AD इज इक्वल टू BC। तो वो कैसे करेंगे, हमने पहले भी किया था। अब देखो
एंगल ये हमारा इसके इक्वल होगा भाई, क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो लिख लो एंगल ए डी बी हमारा इक्वल होगा एंगल सी बी डी के, सी बी डी के, ठीक है भाई। और बिकॉज ऑफ पैरेलल, बिकॉज ऑफ पैरेलल क्या लिख सकते हो आप, पैरेलल साइड, बिकॉज ऑफ ए बी है जो वो पैरेलल है किसके, डी सी के, ये भी लाइन लिख सकते हो, साथ ही साथ ऑल्टरनेट भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों रीजन चलेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब ये इक्वल हो गए, एंगल इक्वल है तो कोड बोल रहा हूं सॉरी, आर्क है वो भी इक्वल होंगी, आर्क कौन सी भी, एडी आर्क इज इक्वल टू बीसी आर्क, तो लिखो आर्क एडी है जो हमारी वो इक्वल होगी आर्क बीसी के। रीजन में क्या लिखोगे भाई, वही चीज लिखनी है जो भी बताई मैंने, क्या, बिकॉज ऑफ इक्वल एंगल, बिकॉज ऑफ इक्वल एंगल, ठीक है भाई, ये लाइन लिख के चल जाएगा आपका काम। उसके बाद अब इक्वल कोड है तो सॉरी इक्वल आर्क है तो उसकी कोड भी क्या होती है, इक्वल होती है, तो कोड कौन सी है, एडी इज इक्वल टू बीसी, एडी हमारा इज इक्वल टू होगा बीसी के। रीजन में क्या लिखोगे, बिकॉज ऑफ इक्वल आर्क। हमने थ्योरम पढ़ी थी ना, अगर आर्क इक्वल होती है तो उसकी कोड भी इक्वल होंगी, तो कोड एडी इज इक्वल टू बीसी हमने पहले पार्ट में ही प्रूव करना था, कोड एडी इज इक्वल टू बीसी, पहला पार्ट आपका प्रूव हो गया भाई। सेकंड पे चलो, अब सेकंड में हमने प्रूव करना है डायगोनल भी इक्वल होंगे। डायगोनल के लिए आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा भाई। ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं मैं, देख लो, ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, कौन सा भी ट्रायंगल ए बी डी, इन दोनों को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना भाई। क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए दोनों में ए बी तो कॉमन है, इसमें भी ए बी आ रहा है, इसमें भी ए बी, तो क्या लिखोगे, ए बी आपका इक्वल होगा ए बी के, तो कॉमन है भाई, क्या है ये, कॉमन हो गया। और ए डी इज इक्वल टू बी सी है, क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, वो आपने पहले ही प्रूव कर दिया, ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्या लिखोगे, प्रूव्ड अबव, कि हमने अबव ऊपर प्रूव कर दिया, प्रूव्ड अबव में। तीसरा पॉइंट आपको एंगल लिखना होगा। एंगल कौन सा लिखोगे, देख लो, एंगल क्या नाम है अभी, सी ए बी, क्या लिखोगे, एंगल सी ए बी है आपका, वो इक्वल होगा एंगल डी बी ए के। इसमें रीजन क्या लिखोगे, इन सेम सेगमेंट, वही है, सेम सेगमेंट आएगा। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सर्कल के नीचे वाली सेगमेंट में दोनों तो इक्वल होंगे। ये मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी कराया था, मेरे ख्याल से कौन सा था, 7-6 क्वेश्चन में कराया था, ठीक है। सेम सेगमेंट होते हैं तो सर्कल के अंदर वो प्रॉपर्टी होती है, उसकी इक्वल एंगल होते हैं। तो दोनों चीजें प्रूव क्या प्रूव हो गया ना भाई, ट्रायंगल देखो दो तो है साइड और एक एंगल, क्या लिखोगे, जो ट्रायंगल आपका एबीसी वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है ट्रायंगल किसके भाई, एडीबी के। रीजन में साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, अगर ये दोनों प्रूव हो जाते हैं तो इसकी किसी भी दो साइड को इक्वल लिख सकते हैं सीपीसीटी से। तो दो साइड कौन सी लेंगे हम, इसकी डायगोनल ले लेंगे। डायगोनल कौन सा, AC इज इक्वल टू BD, क्या लिखेंगे भाई, AC है जो हमारा वो इक्वल हो जाएगा BD के। और रीजन में क्या लिखेंगे, CPCT। और AC और BD क्या है, इसके डायगोनल है ना, तो डायगोनल ही तो हमने प्रूव करने थे इक्वल है, और हमने वो प्रूव कर दिया डायगोनल इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में दोनों चीजें प्रूव हो चुकी हैं। हमारा क्वेश्चन है जो ये कंप्लीट हो चुका है भाई। नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करते हैं भाई। लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, ध्यान से समझने आपने इन क्वेश्चनों को, बिल्कुल ही इजी हैं और इंपॉर्टेंट भी बहुत हैं भाई, ठीक है, ध्यान से समझना है। देखो AB और BC और CD आपके 3 इक्वल कोड्स हैं, ये तीनों की तीनों जिन पे डैश डले हुए इक्वल कोड्स हैं भाई, ठीक है। साथ ही साथ बोला है सेंटर से O, ये हमारा सेंटर हुआ है, एंड AD इज अ डायमीटर, AD हमारा पूरा डायमीटर है, DEF हमें 110 दिया है, फाइंड करने ये दो एंगल। तो सबसे पहले इसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी भाई। मैं यहाँ पे सबसे पहले मिलाता हूं इस लाइन को, ठीक है भाई, फिर हमें यहां से ये वाली कंस्ट्रक्शन करनी है, फिर हमने यहां से इसको C से मिलाना भाई। ध्यान से देखो, अब जो मैंने कंस्ट्रक्शन की है यहां पे, हमारा A जो हमारा AB BC और CD है इक्वल है, क्या लिखेंगे पहले, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD। तो हमारी आर्क भी इक्वल होंगी, आर्क AB आर्क BC, ठीक है, तो और आर्क CD जो हमारी इक्वल होंगी, आर्क AB इज इक्वल टू BC आर्क इज इक्वल टू होगा CD आर्क के। अब ये तीनों इक्वल है तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे भाई। क्या होंगे, एंगल इक्वल होंगे, ये वाला इस वाले के इक्वल, ये वाला इस वाले के इक्वल, तीनों के तीनों एंगल होंगे भाई। और हमारा जो AED है, देखो ध्यान से, AED हमारा 90 डिग्री है, कितना भाई, AED आपको क्वेश्चन में भी दिया होगा, हिंट में भी दे रखो होगा मेरे ख्याल से। तो तीनों एंगल कितने हो गए भाई, तीनों के तीनों, ये तीनों एंगल कितने हो गए, ये हो गए हमारे पास, देख लो ध्यान से, एंगल AEB हमारा इक्वल होगा एंगल
BEC के इक्वल होगा एंगल किसके भाई, CED के, किसके भाई, CED के। तीनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि इक्वल कोड्स हैं, इक्वल आर्क बोल सकते हो आप, ठीक है। अब तीनों के तीनों इक्वल है तो हर एक एंगल कितने का होगा, 30 30 का, ये भी 30 का, ये भी 30 का, ये भी 30 का, ठीक है ना। टोटल 90 है तो 90 को 3 भागों में बांट दिया, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ठीक है भाई। अब हमें निकालना है क्या, ये वाला निकालना है, एंगल AEF, पहला पॉइंट। अब पहला पार्ट देखो क्या करेंगे, एंगल AEF। तो सबसे पहले देखो ध्यान से हम यहां पे क्या करेंगे, टोटल एंगल कितना अपने पास 100 है, कितना भाई 110 है, तो क्या करेंगे यहां पे एंगल AEF किसके इक्वल होगा, एंगल AEF होगा हमारा इक्वल किसके भाई, वो होगा, दोनों को अगर हम जोड़ दें यहां पे देखो हमारा टोटल कितना है यहां पे, एंगल AEF प्लस में एंगल, ये वाला एंगल है टोटल में, ये पूरा बाकी बचो कितना AED, कितना भाई AED, दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं 110, टोटल एंगल 110 है ना, ऊपर वाला छोटा सा पार्ट AEF कितना होगा, ये उस साइड जाके माइनस भाई, तो AEF कितना आ गया भाई यहां पर अपने पास, इसकी वैल्यू 90 है, कितनी है 90, 90 उस साइड जाके माइनस, तो 110 में से 90 माइनस करोगे तो 20, तो पहला जो आंसर आएगा आपका ये वाला पार्ट 20 होगा, कितना होगा भाई 20 डिग्री। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में निकालना FAB, FAB तो यहां पर हमने क्वाड्रिलेटरल लेना भाई, क्या नाम होगा उसका, FABE, क्या लेंगे हम यहां पर, F इन क्वाड्रिलेटरल FABE। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भाई, जिसके अंदर हमारे अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो अपोजिट एंगल कौन से देखो, FAB लिखो यहां पे, FAB प्लस में एंगल कौन सा भाई AEB, क्या भाई AEB इज इक्वल टू कितना होगा टोटल 180 के। अब हमें निकालना FAB, क्या निकालना भाई FAB निकालना ना, तो लिखो FAB प्लस में AEB की वैल्यू देखो कितनी होगी, ध्यान से देखो AEB सॉरी FEB है ना, यहां पे FEB लिखा ना मैंने, सॉरी FEB आएगा, FEB का ये वाला और ये वाला देखो ध्यान से, दोनों को जोड़ो, ये 20 है और ये 30 है, तो टोटल 20 प्लस 30 कितना हो गया भाई 50, तो यहां पे लिखोगे आप 50 इज इक्वल टू 180, तो जो FAB होगा आपका वो किसके इक्वल होगा, 180 माइनस में 50 कर दो भाई, कितना बचा 130 बचा, कितना बचा है 130। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, पहले का आंसर आया आपका कितना भाई 20 डिग्री आया है, दूसरे का आंसर आया आपका 130 डिग्री, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखा, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से करना बस आपने, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अभी, देखो अब 10 में क्या बोला आपको, पेंटागन दिया यानी कि 5 एंगल है, इसके 5 साइड है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, तीनों की तीनों साइड इक्वल दे रखी है, एंगल आपको 2 दियो में फाइंड करने, आपने वही 4 पार्ट करने इसमें, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको, जैसे पिछले में की थी, यहाँ पे आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे भाई, किसको, इसको इससे ज्वाइन कर दोगे और इसको यहां पर आप इससे ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है, यहाँ पे आपको एंगल EAB गिवन है 120, और यहाँ पे आपको गिवन है DCB गिवन है, ठीक है, कितना भाई 110 गिवन आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें देखो ट्रायंगल BCD में लेंगे, सबसे पहले पहला पार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ट्रायंगल BCD में अब देखो BCD है, दो साइड इक्वल है, तो इसके आमने सामने वाले ये वाले एंगल भी दोनों इक्वल होंगे भी, क्या होंगे, अगर साइड इक्वल होती है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कर दो। यहाँ पे कैसे करोगे, देखो तीनों एंगल का सम, एंगल BDC प्लस में एंगल कौन सा भी, एंगल DBC, एंगल DBC प्लस में एंगल कौन सा भी C, इनका सम आ गया 180 के इक्वल। देखो अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही एंगल सेम है ना, दैट्स व्हाई मैं इन दोनों को x मान रहा हूं, यहाँ पे क्या मान रहा हूं, इसको भी x मान लिया, इसको भी x, तो देखो भाई इसकी वैल्यू x है, इसकी भी x है, प्लस में इसकी कितनी है C की 110 है, इज इक्वल टू 180, तो x और x कितने हो गए 2x, 110 उस साइड जाके माइनस, 180 में से 110 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 70, 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 70 को 2 से डिवाइड कर दो भाई, कितना आ गया 35, तो ये एंगल आपका 35 है और ये एंगल भी आपका 35 है, सारे एंगल निकालने आपने ऐसे 35 निकल गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूं, नाम क्या उसका ABD और E, क्या नाम है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABDE। क्या करेंगे यहाँ पे देखो, अपोजिट एंगल का सम इक्वल होता है 180 के, मैंने आपको पहले बोला था, देखो BAE, क्या नाम भाई एंगल का, एंगल BAE प्लस में एंगल कौन सा भाई, एंगल BDE, कौन सा, एंगल BDE
इन दोनों का सम किसके इक्वल ले लिया भाई मैंने 180 के, क्योंकि अपोजिट एंगल है। BAE की वैल्यू देखो 120 है, तो लिखो यहाँ पे 120 प्लस में BDE इज इक्वल टू 180। 120 उस साइड जाके माइनस, तो BDE की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पर आपके पास 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60। तो ये आ गया आपकी यहाँ पे 60, देखो कितनी आ गई, ये आ गया आपका 60 यहाँ पे। देखो ये भी एंगल हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब हमने यहाँ पे देखो A, B और C हमने यहाँ पे निकालना है, ये वाला एंगल भी। अभी जो एंगल नहीं कर रहे हैं ना वो लिखते जाओ, बस सारे एंगल निकाल लो पहले, बाद में फिर सभी को जोड़ जोड़ के कर लेंगे, ठीक है। जैसे आपको अगर निकालना था एंगल यहाँ पे देखो CDE निकालना है, CDE देखो ये रहा CDE, मैंने ये 35 निकाल दिया, ये 60, 60 प्लस 35 कितना होता है 95, डायरेक्ट लिख सकते हो आप ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हम भी यहाँ पे क्वाड्रिलेटर लेंगे, कौन से वाला क्वाड्रिलेटर लेंगे यहाँ पे BCDE, क्या ले लो इन क्वाड्रिलेटर, ये लिख रहा हूं मैं इन क्वाड्रिलेटरल BCDE में। देखो भाई क्या लेंगे क्वाड्रिलेटरल BCDE में, सबसे पहले एंगल देखो यहाँ पे BCD है, क्या लिखेंगे एंगल BCD प्लस में एंगल, अपोजिट एंगल कौन सा इसके भाई, ये रहा कौन से वाला BED, कौन सा एंगल BED इज इक्वल टू किसके भाई 180 के करते हैं। BCD की वैल्यू कितनी है आपके पास 110, तो 110 रखो यहाँ पे, BED इज इक्वल टू आ जाएगा भाई आपका 180 के इक्वल, 110 उस साइड जाके माइनस, तो BED होगा जो आपका वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70। तो जो BED आया है आपका वो 70 आया, ये देखो ये वाला एंगल आपका कितना आया 70 आ गया। सारे एंगल निकाल रहा हूं पहले मैं, बाद में फिर जोड़ जोड़ के जो भी निकालने वो निकाल लेंगे। अब ये वाला एंगल भी निकालना पड़ेगा, ये कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, आर्क आपकी AB किसके इक्वल है, आर्क BC के इक्वल है, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, आर्क AB है जो आपकी वो इक्वल है आर्क BC के। अगर ये दोनों आर्क इक्वल हैं भाई, तो जो आर्क इक्वल होते हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं, तो एंगल AEB है जो हमारा AEB वो इक्वल होगा एंगल किसके BDC के, किसके भाई BDC के। अब AEB तो हमें नहीं पता है, बट BDC कितना निकाला था मैंने, BDC ये देखो 35 निकाला था, तो ये वाला एंगल कितना भी आपका 35 है, देखा ये भी निकल गया। अच्छा और क्या बचा अपने पास वो देख लेते हैं भाई अब यहाँ पे। अच्छा ये वाला एंगल निकालना हमने, अब इस वाले एंगल को देखो कैसे निकाल, तो आपका पेंटागन का टोटल का एंगल कितना होता है आपको पता होना चाहिए, सम ऑफ पेंटागन के जितने भी एंगल्स हम सभी का होता है 540। क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे हमारा जो ऑल एंगल्स है सम, कौन कौन से एंगल अभी BCDEA, क्या लिखेंगे एंगल B प्लस में एंगल C प्लस में एंगल D प्लस में एंगल E, 1 2 3 4 BCDE बचा है, A का भी सम कर लो। इन सभी का सम किसके इक्वल होता है, पेंटागन में 540 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है 540 के, ठीक है। अब इन सभी में से कौन सा एंगल गिवन नहीं है आपको, B एंगल नहीं गिवन है, B को रखो ऐसे ही नाम रख दो, B का पूरा ABC, क्या नाम है एंगल ABC नाम है, बस में C एंगल देखो कितना भी C 110 दिया आपको, वैल्यू रख दो, प्लस में D कितना भी आपका, यार D टोटल जोड़ो D का 35 प्लस में 60 कितने हो गए भी, या फिर आप लिख दो ऐसे 35 प्लस में 60 ऐसे लिख लो भी, जोड़ो मत उसको। D कितना भी आपका यहां पर लिख दिया, E देखो अब 35 प्लस में 70 है, कितना है 35 प्लस में 70 प्लस में E कितना भी आपका यहां पे हो गया, A देखो A आपका 120 है, कितना है 120 इक्वल टू 540। तो चलो भाई सोल्व कर लो फटाफट, सारे जोड़ो ये उस साइड भेज दो माइनस में, तो एंगल ABC है जो आपका वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई 540 माइनस में 110 और 120 कितने हो गए भाई, 2 और 1 3 और 1 2 230 हो गया, 230 उस साइड जाके माइनस, माइनस में 35 और 35 70, 70 और 70 140, 140 और 60 200, ये 200 साइड गया भाई, तो कितना बचेगा 540 में से आपने माइनस किया है कितना भाई 200 और 230 कितना हो गया भाई 430, कितना हो गया 430, माइनस करेंगे तो 110 बचेगा 110। तो पहला पार्ट था ना जो आपका, पहले पार्ट का आंसर कितना है भाई ABC का, वो आया है 110, ठीक है भाई। ये पहला पार्ट छोड़ देना क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे एंगल निकाल दिए पहले, फिर अब सारे पार्ट कर रहा हूं, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखो अब क्या निकालना था, दूसरा निकालना था CDE ये टोटल एंगल, तो CDE कितने के इक्वल होगा भाई CDE के, निकाल दो, अब तो सारे जोड़ने आपने बस, 35 प्लस में 60 कितना हो गया भाई 35 प्लस में 60 होता है 95, तो 95 आ गया इसका दूसरे का आंसर। तीसरा देख लो भाई, अब तीसरा क्या निकालना था, तीसरा निकालना था आपको AED, ये कितना भाई देख लो यहाँ पे AED है, AED कितने किससे मिलकर बनाए 35 और 70 से, तो जोड़ दो 70 प्लस में 35 किसके इक्वल होगा 105 के, तो अगले का आंसर 105। अगला थर्ड हो गया, फोर्थ देख लो भाई, फोर्थ यहां पे कर रहा हूं मैं, फोर्थ का नाम है EAD, देखो भाई कहां पे EAD, E A और D, अच्छा यहां से ही बनाना पड़ेगा भाई, यहां पे आपको EAD करना पड़ेगा, यहां पे ये आपका है EAD, कितना है ये
तो जो हमारा EAD है वो देखो ध्यान से कैसे करेंगे। जो हमारा EAD होगा भाई वो किसके इक्वल होगा, एंगल EBD के, क्योंकि दोनों कोड इक्वल थी बेस की। तो EAD है जो अपना EBD के इक्वल होगा भाई, ठीक है। अब EBD देख लो कैसे निकालोगे आपने, अगर ये EBD निकाल दिया, B निकाल दिया ना यहाँ पे ये वाला, तो आपका ये भी निकल जाएगा। तो कैसे करोगे, देखो ट्राइंगल ले लो EDB में, किसमें भाई, ऊपर कर रहा हूं मैं, यहाँ पे नीचे कर देते हैं, इन ट्राइंगल EBD में तीनों एंगल का सम करो। देखो ये एंगल तो क्या है, EBD प्लस में ये कितना भाई, BDE प्लस में सम कर दो यहाँ पे BED, क्या भाई, BED इज इक्वल टू 180। अब देखो EBD तो आपको निकालना है, ठीक है, EBD तो BDE ये 70 दे रखा है, ये 60 दे रखा है, तो जोड़ दो 70 प्लस में 60 इज इक्वल टू 180। दोनों का सम 110 होगा भाई, 130 होगा, उस साइड जाके माइनस कर दो। तो जो EBD होगा आपका 180 में से माइनस कर दिया आपने कितना भाई, 130, तो कितना बचा 50। तो ये आ गया आपका आंसर यहाँ पे भाई 50। क्या आ गया 50। ये था आपका भाई लास्ट पार्ट, तीनों पार्ट और एक ये फोर्थ पार्ट। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन थे भाई इसके सारे के सारे, आपको बस ध्यान से करना है क्योंकि थोड़े से लेंथी और थोड़े कंफ्यूजिंग लगेंगे, बट आराम से करोगे तो हो जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं भाई अच्छे से, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन बच्चों ने नहीं किया है। लास्ट क्वेश्चन बचा इसका, फिर वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, अपनी ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो ध्यान से, आर्क AB ट्वाइस ऑफ आर्क BC के इक्वल है। तो पहले तो यही चकते हैं हम यहाँ पे, जो हमारी आर्क AB है भाई वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में ट्वाइस ऑफ आर्क BC के इक्वल। अगर ये दोनों आर्क इक्वल आपस में, तो सिंपल बात है इनके एंगल भी इक्वल होंगे भी, हमने यही तो पढ़ा है। अगर हमारी आर्क इक्वल होती है तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एंगल रख दो यहाँ पे, एंगल AOB, इसका क्या भाई, एंगल AOB हमारा इक्वल होगा किसके भाई, ट्वाइस ऑफ एंगल किसके, BOC के। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है भाई अपने पास, ये हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, AOB देखो 180 दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है, ये 80 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BOC। अब 2 इस साइड आगे डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल BOC कितना आ गया भाई अपने पास, यहाँ पे ये आ जाएगा एंगल 80 डिवाइडेड बाई 2, काट दो भाई इसको, कितना आ गया 40 आ गया। तो अपना जो एंगल BOC ये वाला आएगा, ये 40 आएगा, ये वाला कितना है भाई 80 आया, ठीक है। तो ये एंगल निकल गया अपने पास। अब नेक्स्ट हमने निकालना है सेकंड पार्ट में एंगल OAC। अब देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों की दोनों साइड इक्वल होंगी क्योंकि रेडियस है, सिंपल बात है। सेकंड पार्ट करा रहा हूं मैं यहाँ पे, OA हमारा इक्वल होगा OC का, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। क्या है भाई, ये रेडियस है, ठीक है। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके साइड के ये एंगल भी इक्वल होंगे भी, होंगे कि नहीं होंगे, ये x मान लेते हैं, ये भी x मान लेते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे। सेम साइड के अपोजिट एंगल भी सेम होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं, ये बोल सकते हो आप। तो ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल OAC में क्या करोगे भाई, जोड़ लो। क्या लिखोगे यहाँ पे आप, तीनों एंगल को जोड़ लो, एंगल OAC लिखो, एंगल OAC प्लस में एंगल AOC प्लस में एंगल OCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो भाई ये दोनों हमारे पास कितने हैं, x है, प्लस में AOC कितना भाई, AOC 80 प्लस 40 कितना भाई, 80 प्लस में 40 है, प्लस में ये भी x है इज इक्वल टू 180। x और x कितने हो गए, 2x, 80 40 120 इज इक्वल टू 180। 120 साइड जाके माइनस कर देंगे तो 2x की वैल्यू आ गई भाई 180 में से 120 माइनस करोगे तो 60। 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 बाय में 2, काट दो भाई कितना आ गया 30। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ये कितना आ गया भाई आपका 30 आ जाएगा, ये भी 30, ये भी 30, यानी कि पहले का आंसर आपका आया भाई कितना, यहाँ पर 40, कितना आया 40, अगले का कितना आया भाई 30 आया, और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, 11 आपका। तो यहाँ पे भी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे सारे के सारे। फिर भी कोई डाउट या कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। और भाई हमारे जो वीडियो बनाई है जिसको भी अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी शेयर कर दिया करो और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, ठीक है, ताकि चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिले और मैं भी थोड़ा मोटिवेट होता हूँ भाई आपके सपोर्ट के साथ, ठीक है। और वीडियो जैसी आएंगी, ठीक है, फिर नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें न्यू चैप्टर करेंगे भी। तब तक के लिए धन्यवाद।